एक ऐसी रहस्यमय घटना जो रेलवे के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। एक भूतिया ट्रेन जो कई सौ यात्रियों को लेकर कहीं गायब हो गई और उसका आज तक कुछ भी पता नहीं चला। ये भूतिया ट्रेन कभी मेक्सिको में देखी जाती, तो कभी रशिया में, तो कभी जर्मनी में, तो कभी रोमानिया में। इस ट्रेन से दो यात्री कूद गए थे जिन्होंने कुछ ऐसा कहा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो आखिर क्या हुआ था जेनेटी ट्रेन के साथ, और ये ट्रेन कैसे 1911 से 1840 में पहुंच गई, और उन यात्रियों का क्या हुआ था जो इसमें सफर कर रहे थे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। 14 अगस्त 1911 के दिन ये ट्रेन इटली के रोम के मिलान शहर से निकलकर एमीबिया रोमांगना स्टेशन से होते हुए लोम्बार्डी जाने के लिए निकली। दरअसल उस दौर की एक ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जेनेटी ने अपने न्यू ट्रेन के लिए एक खास एडवर्टाइजिंग कैंपेन निकाली। उन्होंने एक टूरिस्ट ट्रेन के लिए उस ट्रेन के नए लग्जरियस डिब्बे बनाए थे और उसमें सभी फैसिलिटीज भी डाली। ये नई नवेली ट्रेन इटली के मिलान सहित लजियो, उम्ब्रिया, टस्कनी आदि स्टेशन पर जाने वाली थी। कंपनी ने एडवर्टाइजिंग निकाला और उसकी एक खास कंडीशन भी रखी कि पहले 100 यात्रियों को ही टिकट और ट्रेन की सारी फैसिलिटीज भी फ्री में दी जाएंगी। इस ट्रेन को बनाने के बाद पहली बार पटरी पर उतारा गया। क्योंकि यह उसका पहला ट्रायल था, तो कंपनी के द्वारा स्थानीय अपर क्लास फैमिली के 100 पैसेंजर्स को फ्री में यात्रा करने का मौका दिया गया और उनको सारी सुविधाएं भी फ्री में दी गयी। जैसे ट्रेन में खाना पीना, होटल वाली फैसिलिटीज भी फ्री में प्रोवाइड करी गयी। उनका मेहमानों की तरह ख्याल रखा जा रहा था। उस ट्रेन में 100 पैसेंजर्स के साथ साथ 6 स्टाफ मेंबर्स भी थे, यानी कि कुल मिलाकर 106 लोग उस ट्रेन में सफर कर रहे थे। ये 3 डिब्बे वाली ट्रेन इटली के मिलान से रवाना होती है और एक यादगार सफर की शुरुआत होती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लोग ट्रेन की फ्री सेवाओं को एंजॉय कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग इस ट्रेन को देखने भी आते हैं, तो वो भी बहुत मगन हो रहे होते हैं। यह ट्रेन जिस ट्रैक पर चल रही होती है, वह ट्रैक एक सुरंग से होकर जाता था। इस सुरंग को लंबार्डी सुरंग कहते थे और जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर बताई जाती है। अब वो होने वाला था जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी। यह ट्रेन उस सुरंग के अंदर तो जाती है, लेकिन दूसरी छोर से बाहर नहीं निकलती। इसके अंदर जाने के बाद ये 3 डिब्बे वाली ट्रेन कहीं गायब हो जाती है। जी हाँ, आप जिस तरह हैरान हैं, उसी तरह वे लोग भी हैरान थे जो वहाँ उस ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे लोग जिन्होंने उस ट्रेन को सुरंग के अंदर तो जाते देखा, लेकिन बाहर निकलते नहीं देखा। उन लोगों ने जल्दी ही पुलिस को जानकारी दी और इसकी जांच शुरू हुई। जब जांच शुरू हुई तो उस सुरंग के अंदर से 2 यात्री पड़े मिले जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन वहाँ ट्रेन का कोई सबूत नहीं था। उस ट्रेन के साथ क्या हुआ था किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक पेंसिल गायब हो जाए तो चलता है, पर पूरी की पूरी ट्रेन गायब हो जाए ऐसा थोड़ी नहीं होता है। तो आखिर वहाँ क्या हुआ था ये जानना जरूरी था। सबको यही लग रहा था कि वो पैसेंजर्स जो वहाँ पड़े मिले थे उन्होंने कुछ देखा हुआ होगा, लेकिन उन पैसेंजर्स ने कुछ ऐसा देख लिया था जो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं था। उनमें से एक ने तो कभी कुछ नहीं बताया और जल्द ही उसकी डेथ हो गई, जबकि दूसरे ने कहा कि वे लोग उस यात्रा का हिस्सा थे। जैसे ही ट्रेन उस सुरंग में घुसी थी तो एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और फिर सफेद धुंध छा गई। ऐसा लगा जैसे हवा ने ट्रेन को अपने अंदर समेट लिया। वो पैसेंजर किसी तरह एक और आदमी के साथ ट्रेन से कूद पाया और कूदने के बाद बेहोश हो गया। ये बातें लोगों को इलॉजिकल लगी, इसलिए उन्होंने इसे इग्नोर किया और इसके बाद किसी के बारे में कुछ पता नहीं चला और इटली रेलवे ने उस सुरंग को बंद करवा दिया। कई सालों तक इसके बारे में रिसर्च चलती रही, लेकिन कभी भी कुछ पता नहीं चल पाया। इसी दौरान मेक्सिको के एक साइकियाट्रिस्ट ने ये दावा किया कि 1800 के कई दस्तावेजों को पढ़ने के बाद उसे ये पता चला है कि मेक्सिको के कैपिटल के एक अस्पताल में 104 इटालियंस मरीज 1840 में एक साथ वहाँ गए थे और वे सब के सब अजीबोगरीब दिमागी हालत से पीड़ित थे। उनका दावा था कि वे रोमन से ट्रेन में चढ़े थे और उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वे मेक्सिको कैसे पहुँच गए। उनसे ये जानने की बहुत कोशिश भी की गई, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बताया और एक दिन मिस्टीरियस तरीके से कहीं गायब भी हो गए। तो हो सकता है ये वही 104 पैसेंजर्स हों जो साल 1911 में जेनेटी ट्रेन पर यात्रा कर रहे थे और 18
1840 में यानी समय में 71 साल पीछे पहुंच गए हों। उन्होंने साल 1911 से 1840 में टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा की हो। समय के साथ साथ इस भूतिया जेनेटिक ट्रेन के कई दावे भी सामने आए, जिसमें कभी ये ट्रेन अपने समय में आगे पहुंच जाती है तो कभी समय में पीछे। ऐसे घटना कई बार हुए हैं कि ये ट्रेन कभी रोमानिया में दिखी तो कभी मैक्सिको में, कभी रसिया और जर्मनी जैसे देशों में। वही इंजन, वही 3 डिब्बे वाली ट्रेन कई बार देखी गई, जबकि जेनेटिक ट्रेन का पहला और आखिरी मॉडल साल 1911 में ही बनाया गया था। तो आखिर वह ट्रेन अपने बनने से 71 साल पहले ही लोगों को कैसे दिखाई दे गई? लंबाडी टनल में कुछ तो ऐसा जरूर था जो अजीब था, जिसने इस ट्रेन को समय यात्रा के लिए भेज दिया, जिससे ये ट्रेन आज भी एक टाइम लूप में फंसी हुई है और आज तक समय यात्रा कर रही है। कोई नहीं जानता कि ये ट्रेन अभी कहां पर है, और इसके सबूत जैसे इस ट्रेन को 1911 में बनाया जाना, लंबाडी सुरंग में जाकर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना, इस तरीके के कई सारे रिकॉर्ड्स आज भी इटली में मौजूद हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये ट्रेन वाली इंसिडेंट सही है या गलत? नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर करना। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे।